हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप पवार। शिखर एकेडमी इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, हालांकि कल होना था, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से कल ये जो सेशन नहीं हो पाया था दोस्तों। तो आज पुनः उसी जो सेशन को बिल्कुल रिपीट कर रहे दोस्तों। यस, बिल्कुल जो लास्ट सेशन है साधारण ब्याज का, जिसको आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपन। यस, चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट सेशन है दोस्तों। आज अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर यस, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है। 15,000 रुपये की धन राशि पर 1/10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, आपको ज्ञात करना है। 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। यस, आप देख पा रहे हो दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हल करने की कोशिश कीजिए। यस, प्रश्न दिया दोस्तों, एक बार पहले तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए कि प्रश्न में क्या कहा गया है। यस, प्रश्न में क्या कहा गया है और आपको प्रश्न में क्या दिया गया है। यस, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग आपको हल करना है। यस, चलिए दोस्तों, एक बार और पुनः प्रश्न को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। 15,000 रुपये की धन राशि पर 1/10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का 9 माह का दोस्तों आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण या सिंपल इंटरेस्ट। यस, तो दोस्तों याद रखना, जब भी साधारण ब्याज पूछा जाए या सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए दोस्तों, तो आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 करते हैं। लेकिन यदि समय अगर कंप्लीट नहीं दिया जाए, कंप्लीट वर्ष में नहीं दिया जाए, जैसे कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसा नहीं दिया जाए, बल्कि समय अगर कुछ महीनों में दे दिया, महीनों में दे दिया जाए, जैसे कि 2 महीने 4 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने वगैरह आपको समय महीनों में दिया जाए दोस्तों, तो उस महीनों को वर्ष में बदलने के लिए दोस्तों, उस महीने को वर्ष में बदलने के लिए उस महीने के बटे में 12 करते हैं। यस, क्या करते हैं दोस्तों, उस महीने के बटे में 12 क्यों करते हैं, उस महीने को वर्ष में बदलने के लिए। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 9 महीने दिया है, तो इस 9 महीने को वर्ष में बदल लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 9/12 करेंगे। यस, अब कोई भी बटे वाली संख्या हो दोस्तों, वो अगर आपस में किसी संख्या से कट रही हो तो उसको काट के छोटा कर लेते हैं। जैसे 9/12 जो कि आपस में कट जाएगा 3 से। यस, 3 तिरिया 9 3 चौक 12। यस, यानी 9 माह जो दिया था 9/12 किया, अब 9 और 12 3 से कट गया, 3 तिरिया 9 3 चौक 12, यानी समय आपका आ गया 3/4। यस, चलिए दोस्तों, इस दिए गए प्रश्न को अगर हल करें तो सबसे पहले आपका मूलधन दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर 15,000। यस, तो मूलधन दिया हुआ आपका 15,000, आपका दर दिया गया 1/10%। 1/10% का मतलब 10%। यस, 1/10% यानी 10%। यस, 10%, और समय दिया आपका 3/4। यस, और इन सब के बटे में क्या करते हैं दोस्तों, 100 तो करते ही करते, लेकिन यहाँ समय आपका 3/4 है, तो ये 3/4। यस, यहाँ जो भी जिससे कटे काट दो, 0 0, जैसे इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 दोस्तों कट जाएगा। और यहाँ पर जब भी किसी संख्या को 4 से काटते हैं दोस्तों, तो अगर लास्ट में 2 शून्य हो तो वो संख्या 4 से कट जाती है। यस, तो यहाँ पर अपन 2 से काट के छोटा करने की बजाय सीधा 4 से काट देते 1500 को, क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 0 हो तो 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, यहाँ पर 4 3 12, तो बच जाएंगे 3। यस, तो 30, 4 से और 4 7 28, बच जाएंगे 2। यस, 4 5 20। यस, ये कट गया दोस्तों। अब आपका 375 बचा है और यहाँ 3 बचा। 375 में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, बचा 1, फिर 3 7 21 और 1 22, बचे 2, फिर 3 3 9 9 और 2 हो जाएगा दोस्तों आपका 1125 रुपये। यस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है 1125 रुपये। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यस, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दोस्तों।
आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिया है। पहले तो आप दिए गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, उसके बाद हल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कोई भी प्रश्न बड़ा नहीं होता, बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। और मैथ ऐसी चीज़ है दोस्त कि आप उसको रट नहीं सकते, ये इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना। आप मैथ को रट नहीं सकते, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करके उसको सीख सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। यस, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये आपके लिए बहुत बेहतर मतलब माध्यम है दोस्तों। यस, मतलब प्रैक्टिस के साथ आप सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है 5500 रुपये 5500 रुपये की राशि पर 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005 तक का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको साधारण ब्याज ही पूछा गया है, और अभी इसके पहले भी साधारण ब्याज पूछा गया था दोस्तों। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है? वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यस, तो यहाँ पर मूलधन भी दिया आपका 5500 रुपये, दर भी दिया गया है 10%, लेकिन समय नहीं है। समय दिया गया दोस्तों यहाँ पर 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005 तक। तो ये समय कितना होगा? यस, तो यहाँ पर 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005 तक कितने दिन है? यस, कितने दिन होंगे ये आपको पहले निकालना होगा। यहाँ वर्ष समान है दोस्तों, 2005, वहाँ पर भी 2005। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन समय निकाल लेते दोस्तों। कैसे निकालेंगे? यस, यहाँ पर 4 अप्रैल दिया हुआ है, 4 अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद दोस्तों आपका मई आता है, फिर मई के बाद दोस्तों आपका जून, जो कि 16 जून दिया हुआ है। यस, 16 जून दिया हुआ है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। 30 में से दोस्तों आपके 4 दिन तो हो चुके हैं। यस, अप्रैल में आपके 4 अप्रैल दिया हुआ। यस, तो अप्रैल जो महीना होता है 30 दिन का होता है। 30 में से आपको 4 दिन तो हो चुके हैं दोस्तों। तो अप्रैल में कितने दिन बचे दोस्तों? आपके 26 दिन अप्रैल के बचे, प्लस मई जो होता है दोस्तों आपका 31 का महीना होता है। कितना? 31 का महीना होता है दोस्तों, मई 31 का, प्लस यहाँ जून के कितने दिया हुआ दोस्तों? पहले से ही दिया हुआ 16 जून। यस, तो यहाँ 26 दिन, 31 दिन, 16 दिन मिला के कुल कितने दिन होंगे दोस्तों? ये पहले देखना। 6 और 1 7, 7 और 6 13 का 3 बचा 1, यहाँ दे देंगे 2 और 3 5 और 2 7। यस, यानी दिन अपने आ गए दोस्तों यहाँ पर 73 दिन। कितने आ गए दोस्तों? 73 दिन आ गए आपके। यस, चलिए आप सीधा सा हल करते हैं दोस्तों। वही साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता मूलधन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मूलधन कितना दिया हुआ है? 5500 रुपये मूलधन दिया हुआ है। 5500 रुपये। दर आपका दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर 10%। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना दिया? 73। जब भी समय दिन में आए दोस्तों, है ना, 75 दिन, 180 दिन, 219 दिन, 73 दिन, तो उस दिन के बटे में 365 करते हैं दोस्तों। यस, और इन सब के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आता ही आता है, और 73 के बटे में क्या आएगा दोस्तों? 365 दिन आएगा, 365 दिन। यस, तो यहाँ पर अपन दोस्तों जो भी जिससे कटे काट देते। यहाँ पर 100 के 2 जीरो से 5500 के 2 जीरो काट दिए। यस, और यहाँ पर एक बात, या फिर 5 से अपन यहाँ काट के छोटा कर सकते हैं, 5 से, ये है ना, 5 दूना 10, फिर ये 5 7 35, 5 3 15, इस प्रकार से भी। लेकिन इतना जाने के बजाय अपन सीधा सा यहाँ पर 73 एकम 73, 73 50 365 होता है। यस, याद रखना, 73 एकम 73, 73 50 365 होता है। यस, कट गया दोस्तों। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट गया। अब नीचे देखो कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ 55 में किसका गुणा करने? यहाँ 55 बचा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है। इनका आपस में गुणा कर ले। 55 का पहाड़ा 2 बार लेंगे, 55 दूना 110 आ जाएगा दोस्तों, 110। यानी आपका जो साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? 110 रुपये। यस, तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाला ऑप्शन। यस, क्या क्या दोस्तों? सीधी सी बात, प्रश्न है 5500 रुपये की राशि पर 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005 तक का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? यस,
लास्ट में पूछा साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यस, तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 10% दर दिया हुआ है, इसके साथ आपको समय यहाँ पर 4 अप्रैल 2005 से लेकर 16 जून 2005 तक, यानी कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों, अप्रैल में आपके 26 दिन बचे, मई 31 का होता है और ये 16 जून, इन सबको योग किया 73 दिन आ गया आपका समय। मूलधन 5500, दर 10%, 73 बटे 365 काटा अपन, 100 के 2 जीरो से 5500 के 2 जीरो कट गए, 73 एकम 73, 73 पंजा 365 होते, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 55 दूना 110 आपका राइट आंसर। यस, चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और बिल्कुल आप बने रहिए इस लाइव क्लास से और इस क्लास का बिल्कुल लाभ उठाइए दोस्तों। यस, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है दोस्त, प्रश्न है यदि कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाती है तो उस धन को स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी सीधी सी बात, जो भी दिया हुआ, लेकिन क्या पूछा, समय पूछा है, उस धन को स्वयं यानी खुद का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक बार और पुनः क्वेश्चन को पढ़ लेते। प्रश्न दिया यदि कोई धन राशि यानी कोई धन है जो 10 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों, 10 वर्ष में स्वयं यानी खुद की कितने गुना हो जाती, 6 गुना हो जाती है, तो उस धन को स्वयं का कितना गुना, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपको दोस्तों ज्ञात करना। 8 गुना होने में दोस्तों कितना समय लगेगा ज्ञात करना है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, जब अगर प्रश्न में 2 बार गुने की बात हो रही हो, 2 बार गुने की बात हो रही हो, तो पहले वाले गुने को नीचे और बाद वाले गुने को ऊपर करना है दोस्तों, बाद वाले गुने को ऊपर करना है और पहले वाले को नीचे करना है, और हर गुने में 1 माइनस करना, हर गुने में आपको 1 माइनस करना, और गुणा में आपको यहाँ जो भी वर्ष दिया वो लिखना है। कैसे, यहाँ पहले 6 गुना कहाँ है और बाद में 8 गुना कहाँ है। यस, 8 गुना कहाँ, तो बाद वाले गुने को ऊपर करेंगे और पहले वाले गुने को नीचे करेंगे, इसमें भी 1 माइनस और इसमें भी 1 माइनस, गुणा में जो भी आपका वर्ष दिया 10। यस, तो अब आगे क्या हो जाएगा, 8 में से 1 को घटा देंगे यानी 7 बच जाएगा, 6 में से 1 को घटा देंगे यानी 5 हो जाएगा, गुणा में यहाँ 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 7 दूना 14 वर्ष। यस, 14 वर्ष हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। क्या किया था, पहले वाला जो गुना था उसमें 1 माइनस करके नीचे रखना है यानी 5 आ जाएगा, पहले बाद वाला 8 गुना उसमें भी 1 माइनस करके ऊपर रखना है, और गुणा में वर्ष 10 दिया था, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 दूना 14, यानी आपका समय हो जाएगा दोस्त 14 वर्ष। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्त। यस, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। यस, अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। दिया है प्रश्न, यदि कोई धनराशि एक तय समय में 6% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी। यस, सेम वही प्रश्न है दोस्त, सेम वही प्रश्न है, खाली संख्या बदल गई दोस्त। ये तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में इनके आंसर ला सकते हैं, बिना पेन कॉपी चलाकर भी आप इसका आंसर ला सकते हैं दोस्तों। कैसे बिना पेन कॉपी चलाए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो वही अभी कॉन्सेप्ट समझा था, जब प्रश्न में 2 गुने दिए गए हो, 2 गुने दिए गए हो। लेकिन एक बात याद रखना, पहले वाले प्रश्न में भी सेम वही था, लेकिन पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर वर्ष दिया था, वर्ष दिया था, यहाँ दर दे दी गई है, बाकी सब सेम है। पहले वाले प्रश्न में दर दी, यहाँ पर समय 10 वर्ष दिया था, जबकि यहाँ 6% दिया है। यस, तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम आपका प्रश्न वही रहेगा। पहले वाले गुने में 1 माइनस करके नीचे और बाद वाले गुने में भी 1 माइनस कर ऊपर रखना है। गुणा में आपका समय दे तो समय को गुणा में रखना, दर दिया जाए तो दर को गुणा में रखना। यस, तो चलिए दोस्त यहाँ पर देखेंगे तो पहले कितने गुना कहाँ, 4 गुना। यस, पहले कितने गुना कहाँ, 4 गुना कहाँ है, 4 गुना हो जाती है तो कितने % वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी। यस, तो कुछ नहीं, पहले वाले
जो भी गुने दिए 1 माइनस करना है। यस, 4 है तो 3 मान लो और 6 है तो 5 मान लो। यस, क्यों? क्योंकि गुने में से अपन 1 माइनस करना है। यस, तो चलिए दोस्त, बाद में यहाँ 6 गुना, इसमें 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा। पहले यहाँ पर 4 गुना कहाँ, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 बचेगा। गुणा में आपका समय दिया होता तो समय रखते, दर दिया है तो अपन दर रखेंगे। यस, 6% की दर रख दी। 3 एकम 3, 3 दूना 6। आप 5 और 2 का आपस में गुणा कर लेंगे। यस, तो 5 दूना 10। यानी क्या पूछा था? कोई धन राशि एक तय समय में 6% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दर पूछा था। तो 10% की दर से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। यहाँ ए वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, ए यानी 10%। यस, उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आया होगा। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या आ रहा है। यस, चलिए दोस्त, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। यस, पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद ये देखो क्या दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, फिर हल करना स्टार्ट कीजिए। यस, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाएगा। यस, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको करना है और कोशिश कीजिए दोस्त, इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाएगा? यस, कोशिश कीजिए दोस्त, कितने समय में। यस, कितने समय में। यस, तो यहाँ पर एक ही गुना दिया, कोई बात नहीं, जो गुना दिया उसको ऊपर रखना है और जो भी दर दी गई दोस्तों, दर दी गई हो तो उसको नीचे रखना है, गुणा में आपको 100 करना है। यस, यहाँ पर कितने समय में यानी समय पूछा गया, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाता है ना, या हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो भी गुना दिया गया उसको ऊपर रखना, हल करेंगे दोस्त। हल किया, जो भी गुना कहाँ है उसको ऊपर रखेंगे और क्या दिया है यहाँ 10% की दर से, गुना बटे दर। यस, 10% और यहाँ गुणा में लेंगे दोस्त, यहाँ 100 लेंगे। यस, कुछ नहीं, इस 0 से ये 0 काट दो, कट गया। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, 2 और 10 का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 10 दूना 20 वर्ष। समय पूछा है तो वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कितने समय में, तो 20 वर्ष में, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, 20 वर्ष। यस, क्या क्या दोस्त प्रश्न था, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाएगा। यस, 2 गुना हो जाएगा। कौन? साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाएगा। यस, कितने गुना? 2 गुना, तो 2 लिखा। दर कितनी? 10%, यानी गुना था दर, गुना कितना? 2 गुना, गुने के बटे में दर कितनी थी? 10, 2 बटे 10 गुणा में 100, 0 से 0 कट गया। अब 2 और 10 का गुणा कर लिया, यानी 10 दूना 20 वर्ष, 20 वर्ष। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या आ रहा है। यस, चलिए दोस्त, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। यस, प्रश्न को केयरफुली रीड करो, क्या दिया है और क्या पूछा है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,604 रुपये तथा 5 वर्ष में 7,540 रुपये हो जाता है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। यस, आपको डरना नहीं है और घबराना नहीं है। यस, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। एक प्रश्न पढ़ के आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते दोस्त, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। यस, तो बिल्कुल आप उस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। यस, और यहाँ गणित में कोई IMP भी नहीं होता, गणित में IMP भी नहीं होगा और गणित को आप रट भी नहीं सकते दोस्त, लेकिन आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, उसमें कमांड कर सकते हैं। यस, चलिए दोस्त, प्रश्न
दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,604 रुपए तथा 5 वर्ष में 7,540 रुपए हो जाता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा आपको ज्ञात करना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, चलिए दोस्त हल करते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा ज्ञात करना है। यस, तो यहाँ पर दोस्त दिया साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होता है 6,604 रुपये, जबकि 5 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाता है। यस, तो यहाँ पर दो साधारण ब्याज, एक तो 6,604 रुपये और एक दिया है 7,540 रुपये। यस, तो यहाँ पर क्या करना दोस्त, साधारण ब्याज में अंतर लेना है। क्या करना है, साधारण ब्याज में अंतर लेना। अंतर का मतलब होता है दोस्त बड़े में से छोटे को घटाना, क्योंकि दो ब्याज दिए गए, एक तो आपका 6,604 रुपये और दूसरा 7,540 रुपये दिए हैं। तो आप जो दो साधारण ब्याज दिए गए उनमें क्या लेंगे दोस्त, अंतर लेंगे। किनमें, साधारण ब्याज में अंतर लेंगे। अंतर का मतलब होता है दोस्त बड़े में से छोटे को घटाना। यस, तो क्या करेंगे, यहाँ 7,540 रुपये दिया हुआ है, उसमें से 6,604 रुपये को घटा देंगे। और इसके अलावा आपका जो समय दिया गया दोस्त, एक तो 3 वर्ष कहाँ है और एक 5 वर्ष कहाँ है, तो यहाँ पर भी दोस्त समय में भी क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे, एक 5 वर्ष है और एक 3 वर्ष है, 5 वर्ष में से 3 वर्ष को घटा देंगे। यस, तो चलिए दोस्त यहाँ 7,540 में से 6,604 को घटा देंगे। यस, तो कितना बच जाएगा, 7,540 में से 6,604 को घटा देंगे। यस, तो यहाँ पर 10 में से 4 को घटा देंगे, 6 बचेगा, यहाँ 1, यस, 4 में से 1 माइनस तो 3 बचेगा, यहाँ पर 15 में से 6 तो 9 बचेगा यहाँ। यस, यानी कि जब 7,540 में से 6,604 को घटाएंगे दोस्त तो 936 रुपये बच जाएंगे आपके। कितने बच जाएंगे दोस्त, 936 रुपये बच जाएंगे। यानी ऊपर का कैलकुलेशन कितना आया, 936 रुपये। नीचे 5 में से 3 को घटा देंगे, 5 वर्ष में से 3 वर्ष को घटा देंगे दोस्त, तो कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। यस, चलो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, 13 होगा, 2 6 न 12, 1 बच जाएगा, 16 होगा, 2 8 16। यस, तो दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 468 रुपये आपका राइट आंसर होगा। चेक कीजिए, यहाँ पर आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया था बिल्कुल राइट आंसर है, 468 रुपये। यस, क्या किया अपन, प्रश्न दिया था कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,604 रुपये हो जाता है, जबकि 5 वर्ष में 7,540 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। यस, तो अपन क्या किया, दो साधारण ब्याज दिए थे तो साधारण ब्याज में अंतर लिया। अंतर मतलब बड़े ब्याज में से छोटे को घटा दिए, तो कितना बचा, 936। समय में भी अंतर लिया था, अंतर मतलब बड़े समय में से छोटे समय, 5 वर्ष में से 3 को घटा दिया, 2 बचा। जब 936 को 2 से काटना यानी 936 का आधा 468, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 468 रुपये। यस, उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या आने वाला है। यस, ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। यस, पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद हल करने की कोशिश कीजिए दोस्त। प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, है ना, संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी दोस्त, आपको ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। यस, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी आपको ज्ञात करना है। यस, तो चलिए दोस्त यहाँ पर एक बार और पुनः
प्रश्न को रिपीट करते हैं। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, है ना, 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। यस, चलिए दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इस टाइप में अगर आ जाए तो यहाँ 4/25 दिया हुआ, 4/25, तो अपन इसको A/B मानेंगे, 4/25 यानी A/B मानेंगे और गुणा में आपको 10 ही लगाना है। यस, गुणा में आपको 10 ही लगाना है और इसको किस में लेना है, अंडर रूट में। यस, इसको अंडर रूट में, जैसे 4/25 यानी A/B, ऊपर वाली संख्या A का मान, नीचे वाली B का मान, इसको अंडर रूट में लेना, गुणा में आपको 10 लेना है, गुणा में आपको दोस्तों 10 लेना है। यस, तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर 4/25 दिया तो ये रहा आपका 4/25। यस, 4/25 और गुणा में क्या करना है दोस्तों, आपको 10 करना है। यस, दो यहाँ पर गुणा में 10 करना है। चलो, यहाँ पर अंडर रूट में कोई संख्या दी गई, उसका वर्गमूल अगर निकलता तो उसको निकालो। 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, आपका 2 होता है। यस, करनी हट जाएगी फिर। या 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। फिर 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, वर्गमूल मतलब उस संख्या में उसी का गुणा करो तो वो संख्या, 5 में 5 का गुणा करते 25 आता, तो 5 का वर्ग बोले तो 25 और 25 का वर्गमूल बोले तो 5, तो यहाँ 25 का वर्गमूल कितना होगा दोस्त, 5 होगा। तो ये रहा 5, गुणा में कितना है, 10 है। यस, तो यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, दर तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 दूना 4 यानी 4% आपका राइट आंसर। वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, 4% यानी 4%। यस, जो भी बटे में संख्या दी गई 4/25, तो वो क्या है, A/B, गुणा में आपको 10 लगाना, कुछ नहीं। यस, इस टाइप में आप बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हैं। यस, चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्त, उसके बाद आराम से हल करने की कोशिश कीजिए। पहले तो सीख लो, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। यस, प्रश्न दिया हुआ दोस्त किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 16/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, दर की संख्या के बराबर है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, सेम वही है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है सेम वही रहेगा। पहले वाले प्रश्न में जो है यहाँ वर्षों की संख्या पूछा गया है, जबकि उस वाले प्रश्न में दर पूछी गई थी, आपको दर पूछी गई थी। यस, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 16/25 दिया गया है, तो वही है अपना कॉन्सेप्ट A/B गुणा 10, इसको रूट में लेना है। A/B यानी जो भी संख्या दी गई वो A/B का मान है। यस, तो चलिए दोस्त इस दिए गए प्रश्न को अगर हल करें तो यहाँ पर, लेकिन इसको रूट में लेना है। 16/25, तो ये 16/25 आ गया। गुणा में क्या लेना दोस्त, आपको 10 लेना है। यस, गुणा में 10 लिया। यस, तो यहाँ पर अंडर रूट में कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्त, उसमें उसी का गुणा करो कि 4 आ जाए। यस, तो यहाँ 4 आएगा, 16 आ जाए, उसमें उसी का गुणा करो कि 16 आ जाए। तो 4 ऐसा अंक है जिसमें 4 का गुणा करेंगे 16 आएगा। यस, तो यहाँ 16 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्त आपका 4। यस, ये 4 आ गया। फिर 25 का वर्गमूल पहले भी निकाला था, 5 है। 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, और 5 का वर्ग बोले तो 25। यस, तो यहाँ 25 का वर्गमूल आ जाएगा दोस्त आपका 5। गुणा में क्या रखना है, 10। यस, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा, आपस में गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8। तो यहाँ वर्ष पूछा गया है, वर्ष, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 वर्ष आपका राइट आंसर है। कितना आएगा, 8 वर्ष, यानी कि यहाँ डी वाला जो ऑप्शन दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला ऑप्शन। यस, उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि देखते हैं अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है। यस, और बिल्कुल आपको सपोज करना है कि बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठे हुए। यस, और दोस्त कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत आसान से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, कई बार तो बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं जो कि वो भी नहीं कर पाते हैं। और एक बात दोस्त, कर तो लेते लेकिन आपको समय लग रहा वो भी आपकी किसी काम का नहीं दोस्त, आपको बिल्कुल बहुत कम समय में हल करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यस, तो ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा तो ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। यस, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण चीज़ है, तो आप बिल्कुल जुड़िए और बिल्कुल साथ मिलकर यहाँ पर हल करने की कोशिश कीजिए दोस्त। यस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अपनी स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यस, ये रहा दोस्त आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। यस, प्रश्न दिया गया है कितने समय में कोई धनराशि 10%, यस, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज, है ना, वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 50% अधिक हो जाएगी। प्रश्न एक बार पुनः रिपीट करते हैं दोस्त, प्रश्न दिया हुआ कितने समय में, यानी सीधी सी बात कितने समय, यानी क्या याद करना, आपको समय ज्ञात करना है। कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की यानी खुद की 50% अधिक हो जाएगी, 50% अधिक हो जाएगी। लेकिन क्या, कितने समय में अधिक हो जाएगी, यानी आपको समय ज्ञात करना है दोस्तों, आपको समय ज्ञात करना है। यस, तो यहाँ पर दोस्त देखेंगे, हल करेंगे। पहले आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर आ सकता है या इस दिए गए प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन भी दिया गया यहाँ पर 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में, 7 वर्ष में या फिर 8 वर्ष में। यस, बिल्कुल आप लोग भी कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, उसके बाद फिर साथ मिलकर हल करेंगे। यस, कोशिश कीजिए दोस्त क्या हो सकता है इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर। एक बार और प्रश्न को पुनः रिपीट करते हैं फिर हल करेंगे। कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज, है ना, साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 50% अधिक हो जाएगी, यानी आपको याद करना कितने समय में, समय ज्ञात करना है। यस, तो यहाँ पर दोस्त देखेंगे समय ज्ञात करना आपको। यस, तो समय ज्ञात करेंगे टी गुणा आपका दर दिया गया है 10%, है ना, टी गुणा आपका दर दिया गया है 10% बराबर 50% अधिक हो जाएगी। 50% दिया गया, टी गुणा 10, है ना, यानी समय गुणा दर, है ना, समय गुणा दर बराबर 50% अधिक हो जाएगी। कहाँ है, टी का मतलब समय, समय गुणा 10 का मतलब क्या है, ये दर दिया, यानी ये क्या लिखा हुआ, दर गुणा समय लिखा हुआ, सीधी सी बात, दर गुणा समय या समय गुणा दर एक ही बात है, समय गुणा दर बराबर 50%। यस, तो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना, टी ज्ञात करना, टी ज्ञात करना दोस्त। तो टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 50/10, है ना, 50/1 मिनट, 1 मिनट, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, समय गुणा दर, नहीं दर गुणा समय लिख दिया, है ना, इसको क्या करेंगे अपन दर गुणा समय लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, 10% गुणा ये क्या दिया, टाइम, समय बराबर 50, है ना, बराबर 50। यस, यानी दर गुणा समय बराबर 50। यस, दर आपको दिया गया है, समय आपको ज्ञात करना है और 50% अधिक दिया गया है। यस, तो यहाँ पर आपको ये टी जो है ज्ञात करना है, टी यहाँ आ जाएगा, यानी समय ज्ञात करना, टी बराबर, अब ये 50 है ना, ये 50 बराबर में जो भी संख्या होती है दोस्तों वो हमेशा ऊपर रहती है, बराबर में जो भी संख्या होती है वो ऊपर होती है। यस, तो यहाँ पर यस, ये
जो दर दिया गया दर हमेशा यहाँ नीचे आ जाएगी। 10% दर दी गई थी वो नीचे आ जाएगी। यस, या तो 10 एकम 10, 10 पंजा 50 कर दो तो भी एक ही बात, भी या तो 0 से 0 काट दो, एक ही बात है। 10 एकम 10, 10 पंजा 50। यस, 10 पंजा 50। तो यहाँ पर आपको यस कितने समय में पूछा गया था, कितने समय में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कितने समय में। तो यहाँ पर 5 वर्ष में आपका राइट आंसर है। कितने समय में दोस्तों? 5 वर्ष में आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 5 वर्ष में। यस, 10 एकम 10, 10 पंजा 50, यानी कितने समय में दोस्त? तो 5 वर्ष में। यस, चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते ही अगला प्रश्न क्या होने वाला है या क्या आने वाला है। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, प्रश्न दिया हुआ है। यस, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि प्रश्न में क्या दिया है। यस, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्त, और जो लास्ट बार जो 2-3 सेशन जो हुए हैं है ना, यस लगभग 4 से 5 आज का जो 6 नंबर का सेशन चल रहा है, नहीं 5 नंबर का सेशन चल रहा है। कल जो लास्ट सेशन था यही वाला, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, वही कल वाली क्लास आज हो रही है। यस, चलिए दोस्त बढ़ते अगले प्रश्न की, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यस, प्रश्न दिया है किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है। तो मूलधन कितना होगा दोस्त? आपको ज्ञात करना है। मूलधन कितना होगा ज्ञात करना है। यस, बिल्कुल बहुत बेसिक सा प्रश्न है। यस, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न दोस्त आपको दिया गया है। किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्त? मूलधन। यस, तो जब भी आपको अगर मूलधन पूछा जाए तो वहाँ ब्याज अवश्य दिया जाएगा। यस, अवश्य दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आपका साधारण ब्याज 600 रुपये दिया, मूलधन पूछा है, तो यस, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ब्याज गुणा 100 होता है। यस, और दर गुणा समय होता है, दर गुणा समय। यस, दर गुणा समय। तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज दिया गया 600 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपये गुणा 100, तो लिखना ही लिखना है। बटे में आपका दर कितना? 15% और समय 2 वर्ष। 15% समय दिया है 2 वर्ष। यस, जो भी जिससे कटे काट दो। यहाँ पर 15 एकम 15, 15 चौक 60, 0 उतार लिया। यस, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 0 उतार लिया। यस, 40 गुणा 50 कितना हो जाएगा? 4 और 5 का गुणा कर लो, 4 पंजा 20 और 1 2 0 उतार देंगे। यस, यानी 2000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2000 रुपये। देखते हैं यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन दिया गया था बिल्कुल राइट आंसर था आपका 2000 रुपये। यस, उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आया होगा। ये साधारण ब्याज का बिल्कुल अंतिम सेशन था दोस्त। अब कल जो है बिल्कुल अपन चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल बेसिक से लेके उसमें टाइप वाइज और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल लेके आएंगे, और वो भी बिल्कुल एक एक सेशन में अपन बहुत बेहतर तरीके से साथ मिलकर तैयारी करेंगे दोस्त। और आपसे भी अनुरोध है, आशा है कि आप भी बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इस लाइव क्लास का बिल्कुल आनंद लीजिए और लाभ उठाइए दोस्त। यस, जय हिंद, जय भारत।